कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं हरदोई जिले के रहने वाले नंदराम के लिए, जो जन्म से ही पूरी तरह से दिव्यांग होने के कारण सामान्य से कामों को करने में भी असमर्थ हैं। लेकिन इस कमी के बाद भी नंदराम का जज्बा काबिले तारीफ है, क्योंकि वो मुंह में पेंसिल दबाकर बेहतरीन ड्राइंग बनाते हैं। नंदराम खुद बताते हैं कि वो पिछले 10 सालों से इस तरह ड्राइंग बनाते आ रहे हैं। इसके साथ ही जब से चांद पर चंद्रयान गया है, उससे उन्हें और भी ज्यादा प्रेरणा मिली है। जब से भारतवर्ष में चंद्रयान मून पर गया है, उससे हमें प्रेरणा मिली है। और आज टीचर डे पर हमने नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सर्वपल्ली की ड्राइंग बनाई है और आज उन्हीं से इतनी हमें प्रेरणा मिली है आज। और भी 10-15 साल से ड्राइंग बना रहे हैं। अच्छा, आपकी मदद कौन करता है? दीदी सुहाना दीदी समय समय पर मदद करती हैं। जब से पढ़ने लगे और फिर ड्राइंग सीख गए, आज हम चंद्रमा हमने सोचा आज बनाए टीचर डे पर। 20 साल के नंदराम किसी भी तस्वीर को देखकर उसे चार्ट पर मुंह में पेंसिल दबाकर हूबहू बना देते हैं। नंदराम कई महापुरुषों और हरदोई के सदर विधायक आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की भी तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट कर चुके हैं। तो वहीं वीरांगना समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष सुहाना जैन बताती हैं कि वो लगातार दिव्यांगों की मदद करती रहती हैं। दिव्यांग कैंप के दौरान नंदराम से उनकी मुलाकात हुई थी। वो पूरी तरह से दिव्यांग हैं, लेकिन उनका हौसला देखने के बाद उन्होंने उन्हें गोद ले लिया था और समय समय पर वो उनकी मदद करती रहती हैं। नंदराम का जज्बा और उनके द्वारा बनाई गई आर्ट, किए जाने वाले प्रयोग काबिले तारीफ हैं। वो आगे भी इसी तरह नंदराम की मदद करती रहेंगी। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस है, तो मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो तो हमारे लिए सर्वोपरि है ही। कहते हैं घर में माँ पहली शिक्षक होती है और स्कूल में जो टीचर होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा होता है कि जैसे जो स्कूल में शिक्षक हैं वो तो हमारे गुरु हैं ही, लेकिन उनके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसी का एक एग्जाम्पल है नंदराम। अभी आपने देखा कि नंदराम किस तरीके से पेंटिंग बनाता है। वो 100% दिव्यांग है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग हर साल दिव्यांग कैंप कराते हैं और इस साल जब हमने दिव्यांग कैंप कराया, नंदराम जब हमारे पास आया तो उसे देख के हम थोड़ा सा बहुत हैरान हुए कि मतलब कहते हैं ईश्वर जो है कभी कभी कुछ अगर लेता है तो बहुत कुछ दे भी देता है। और ये भी मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा साक्षात्कार है उस चीज़ का। तो नंदराम को जब हमने देखा कि वो कुछ भी, उसका एक हाथ एक उंगली भी काम नहीं करती है और वो शरीर से भी बिल्कुल उल्टी तरीके से रहता है, लेकिन जिस तरीके से उसकी हिम्मत है और जिस तरीके से वो हम लोगों के अंदर भी एक हिम्मत उससे आती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं ये कहना चाहूँगी इस चीज़ से कि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग सुसाइड की तरफ बहुत जा रहे हैं, लेकिन आप इस बच्चे से सीखिए कि इसके अंदर कितना बड़ी हिम्मत है, ये कितना पॉजिटिव बच्चा है। कहते हैं कि अगर हिम्मत मजबूत है तो आप हर मंजिल पा सकते हैं। और ऐसे में नंदराम की दादी हमारे साथ हैं, जो लगातार नंदराम की बचपन से मदद करती आई हैं। वो कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहती हैं। बताओ दादी। हाँ, ये सुना चाहिए थे जो नंदराम हमारे बनाए रहे। तो यह अपने आप उसमें यह सोचो तो मैं गाँव करिए तुमके सुनाई दे। नंदराम ऐसा खेल रचाया, ये मेरी समझ नहीं आया। तूने ऐसे इंसान बनाया, नंदू ऐसे इंसान बनाया। तू सांस कहाँ से लाया, ये मेरी समझ नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में हमारे भी नहीं आती हैं और आपके भी शायद समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उसका खेल निराला है। नंदराम अपनी
मुंह से कलम लगा करके और बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं। वाकई में नंदराम की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। जहां कई लोग जीवन में निराश होकर हार मान लेते हैं, तो वहीं नंदराम की कहानी से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है।